गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम ऑल्टर की क्लासेस में फिर मैं आपके सामने आया हूँ और बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ। बीच में मैं इनइक्वालिटी कराए थे, आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करा चुके थे कि कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करना है। आज फिर से मैं आपके सामने उसी का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस लेके आया हूँ। देखिए, थ्योरी पोर्शन तो सबको पता रहता है कैसे बनाना है, लेकिन अभी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब प्रैक्टिस वही क्वेश्चन कीजिए जो एग्जाम में पूछा गया है। इधर उधर का क्वेश्चन उठा के मत कीजिए बड़ा बड़ा, जिसमें टाइम भी आपको ज़्यादा लगेगा और आपको कुछ सीखिएगा भी नहीं। एग्जाम में आपको पता चलेगा कि और हाँ, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछा गया है हमेशा उसी तरह ही पूछता है। आप उठा के देख लीजिए, 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए और मैच कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है। एक चीज़ और, हाँ, ये तो बैंकिंग का टॉपिक है, लेकिन आजकल रेलवे एसएससी में बहुत पूछा जा रहा है, तो रेलवे एसएससी वालों को पता नहीं रहता है कि कैसे सॉल्व करना है। अगर पता भी है तो बहुत लेंथी मेथड पता रहता है और अच्छा से सॉल्व भी नहीं कर पाता है, गलत करके आ जाता है। आज मैं वो एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ आप कैसे बनाओगे, कैसे सॉल्व करोगे, वो कंप्लीट बताऊँगा। ठीक है। और जो बैंकिंग का स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी के लिए और जो मतलब कर भी चुके हैं, जिसको पता भी है, वो मेरा इस जो जिस तरह से लॉजिक बताएं इसको सॉल्व करने का, जो कॉन्सेप्ट दिए हैं आप इसको देखिए। क्योंकि देखिए, बैंकिंग में रहता है कि टाइम कम मिलता है, ठीक है, और रेलवे और एसएससी में टाइम रहता है, लेकिन बैंकिंग वालों को जल्दी सॉल्व करना है। तो मैं दोनों के लिए लाए हैं और आप लोग दोनों देखिए और सीखिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो वो चैप्टर मैं स्टार्ट करता हूँ। इनइक्वालिटी बताए थे, इसमें एक चीज़ और मैं छोड़ के रखे हैं जो आपको करा देंगे। ठीक है। वो है आपका आइदर और नाइदर नॉर का केस। ठीक है। वो बहुत आसान है, पहले इसमें कुछ प्रैक्टिस करके सीख लीजिए। रेलवे में आइदर और नाइदर नॉर का केस पूछता नहीं है, लेकिन बैंकिंग में ये पूछता है, क्योंकि बैंकिंग में 5-5 का सेट आता है। 1 से 1.5 मिनट में आप 5 नंबर ले जा सकते हैं। ठीक है। और रेलवे में 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछता ही है हमेशा। ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छा और एकदम साधारण तरीके से। तो मैं पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए ला रहे हैं, जो लिख के रखे हैं, प्रीवियस ईयर का है। तो इसको बोलते हैं कथन। ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन का नाम सुने हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, और इसमें हिंदी में हम लिख दिए कथन। कथन क्या है? m <= a <= n। ये कंप्लीट में लिख देता हूँ, फिर आपको डिटेल बताएंगे। ठीक है। तो ये है मेरा कथन। अब दूसरा जो देता है निष्कर्ष। निष्कर्ष का यहाँ पे ऐसे पूछ देगा। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। और ऑप्शन बैंकिंग में पूछता है 5, ठीक है, रेलवे में रहता है 4। तो मैं उसी के हिसाब से आपको ऑप्शन देते हैं, बता देते हैं। ऑप्शन थोड़ा शॉर्टकट लिखेंगे, स्पेस कम है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। केवल लिखें, केवल। इसको पूरा लिख देते हैं, दिख रहा है ना? हाँ। ये ना वी, दोनों में कोई सही नहीं है। ठीक है। देखिए, ये 4 ऑप्शन रेलवे में रहता है, एसएससी में रहता है, और बैंकिंग में एक और नाइदर नॉर राइदर और का केस जो बोले वो दे देता है। ठीक है। तो ये 4 आपके सामने रखे हैं, और नाइदर नॉर और राइदर और का केस जब बताएंगे तो वो 5 ऑप्शन करके बैंकिंग के लिए भी आपको बता देंगे। खैर, अभी भी आप देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है। बैंकिंग वाला भी देखिए इसको, और जो जिसको पता भी है वो भी देखिए, क्योंकि अगर आप देखिए आपको कौन सा अच्छा लगता है, ये वाला सिस्टम बनाने में अच्छा लगता है इस तरह से, या जो आपको पता है, क्योंकि आपको टाइम अच्छा से मैनेज करना है। ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले देखिए, इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करेंगे, इससे पहले कुछ बता देते हैं जो इसी से रिलेटेड है। देखिए, अगर ऐसा गेट रहा ना, तो हर एक जगह में ये ऐसा ही गेट को, मतलब ये है ओपन। ओपन मतलब देखिए, इधर से जाएगा तो ये ओपन है ना, लेकिन ये कैसे आएगा? देखिए, ये तो बंद है। ऐसे इसको अगर बड़ा करेंगे गेट को, तो ये नहीं ना अंदर आ सकता है, कैसे जाएगा? लेकिन ये इसके पास है, ये गेट खोल के अपने जा सकता है। ठीक है। ये ओपन गेट, इधर इसके लिए क्लोज। तो ये ऐसा अगर पूछा तो सब जगह में ऐसा ही होना चाहिए। आगे जैसे भी पार होइएगा, आपको सब जगह में ऐसा ही मिलना चाहिए।
ये दो चीज़ लेगा, एक ऐसा एक इक्वल, तो ऐसा ही मिलना चाहिए आगे। देखिए यहाँ पे इक्वल है ना, ये दोनों साथ में मतलब ले सकता है। और एक भी बीच में, इस बीच में अगर पूछा ई से सी तक जाना है, दिख रहा है सब सब, और पूछ दे दिया बीच में ये सिंगल गेट दे दिया और यहाँ तक जाना है, तो एक भी सिंगल गेट है ना, तो आप नहीं जा सकते, ये सीधा गलत। ये आपको बोलिए इसके लिए एक ये और नहीं तो एक ये। और अगर ये गेट पूछा सिंगल वाला, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सब ऐसा ही गेट होगा और ऐसा भी गेट होगा और बराबर भी गेट होगा, लेकिन एक ऐसा गेट होना चाहिए। ऐसा गेट तो बहुत सारा हो सकता है, सब ऐसा ही होगा, लेकिन एक ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। लेकिन इस चीज़ में ये कितनों भी पूछ दे, ये, लेकिन एक गेट होना चाहिए ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? और अच्छा से बता देते हैं, रुकिए, नीचे लिख दिए ज़्यादा। अगर ऐसा गेट पूछता है तो एक गेट ऐसा होना चाहिए, आगे कितनों भी गेट ऐसा हो, ऐसा रहा, लेकिन एक ऐसा होना चाहिए इस केस में अगर ऐसा गेट पूछता है तो। और इक्वल में सब इक्वल ही होना चाहिए ऑलवेज, ना ये ऐसा चलेगा ना ऐसा चलेगा, इसमें सब बड़ा ऐसे ऐसे सब इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब आपको बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा। ये 5 इसी टाइप का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं ढूंढ के आपको प्रैक्टिस करवा देंगे अच्छा से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 5-6 सेट तक बता देंगे, और फिर उसके बाद आइदर और नदर और का भी केस से 2-3 सेट उसका भी बता देंगे। ठीक है, देखिए ई से एम जाना है, देखिए ई पे, यहाँ पे ई और एम पे फोकस कीजिए, और यहाँ पे देखिए ई कहाँ है। ई से ए देखिए गेट एकदम क्लोज, इसके लिए क्लोज, ये जाएगा तो ओपन, लेकिन ई नहीं जा सकता। ई के लिए देखिए बंद है ना, बड़ा कर दिए इसको, तो ये मेरा सीधा सीधी गलत। आगे भी कहीं ई है नहीं कि यहीं इधर इन्वाइटेड कॉमा का इधर से भी मदद लेके हम एम तक पहुंच सके, इधर भी है नहीं। जी से एन, देखिए जी से ए गए, फिर ए यहाँ पे है नहीं तो ए यहाँ है, सीधा ए पे आ गए, ए से एन आसानी से चल गए, है ना। जी से ए, फिर ए से एन। एक चीज़ और, ये देखिए ये सिंगल गेट था, एक सिंगल गेट है, बाद में चाहे ऐसे कितना भी गेट रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये सही है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बी में लिखिए, केवल बी वाला इसमें टिक कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो मैं अब आपको इसी से एक और निष्कर्ष इसका बता देते हैं, क्या दिया है। n लेस देन इक्वल टू ई, देखिए इधर ये मिट रहा है, और b में क्या दिया हुआ है, g ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो फिर आपको बता दिए, सीधा ई पे जाइए, ई को देखिए, ई के बाद फिर गेट क्या है, क्लोज्ड है, नहीं जा सकते हैं, बंद है, तो ये सीधा गलत। इधर भी ई कहीं है नहीं, जी से एम, हाँ जी से गेट, ए गए, ए से एम, एक सिंगल गेट चाहिए, सिंगल गेट है, आगे ऐसा कितनों भी गेट रहे इससे कोई फर्क नहीं, तो इसका भी बी नंबर सही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट बता रहे हैं, 2 यहाँ बता दिए, अब तीसरा देखिए क्या है, सीधा हम कथन लेते हैं, एल ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, उतार देते हैं क्वेश्चन को, जो है कथन इन्वाइटेड कॉमा लेस देन इक्वल। ठीक है, और देखिए इसका निष्कर्ष क्या दिया हुआ, एक जगह लिख दिए हैं, कथन निष्कर्ष समझ जाइए, ये दिया हुआ है बी एल, इससे टाइम बचाएंगे ताकि ज़्यादा लंबा नहीं हो वीडियो और आपको आसानी से समझ में आए। बी में है आर ग्रेटर देन पी। फिर इसमें भी आप क्या कीजिएगा, सिंपल वही लॉजिक, पी देखिए, वहाँ भी देखिए पी कहाँ है, पी, फिर गेट बंद है ना, गेट आगे नहीं जा सकते, इधर भी कहीं पी है नहीं, तो इसको गलत कर दीजिए। आर से पी जाइए, देखिए आर से ए गए आसानी से, ए के बाद यहाँ से पी में भी पहुँच गए हैं, सीधा आगे कहीं जाना है नहीं, सीधा ए पे जाएंगे, ए के साथ पी लिंक है, आर से ए से पी, एक सिंगल गेट चाहिए तो एक सिंगल गेट है, आगे कितनों भी ऐसा गेट रहे, तो इसका भी वही बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट बता रहे हैं, इसमें और नहीं है, हाँ नहीं है इसमें, और 4 नंबर, ये सब प्रीवियस ईयर का पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, अभी टाइम आपको प्रैक्टिस करने का, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ जहाँ क्वेश्चन मिले ढूंढ के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो डब्ल्यू से क्यू, क्यू से कहाँ गए यू, यू से आई, फिर लेस देन टी, लेस देन इक्वल सी। इसमें 2 निष्कर्ष दिया हुआ है, क्या है, डब्ल्यू से टी और बी में क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सी। फिर डब्ल्यू लीजिए, डब्ल्यू से टी तक पहुँचिए तो पहुँच सकते हैं, देखिए ओपन है, डब्ल्यू से क्यू, क्यू से यू, यू से आई, लेकिन टी नहीं पहुँच सकते, दोनों गेट बंद है, इधर भी कोई ऐसा लिंक नहीं है कि क्यू यू इधर रहता है उसके सहारे भी टी तक नहीं पहुंच सकते, सीधा गलत। क्यू से सी जाइए, क्यू से यू, यू से आई, सी इधर है ही नहीं, यहाँ भी नहीं पहुंच सकते हैं, इसको भी गलत। समझ गए क्या किए? चलिए फिर नेक्स्ट और बहुत सारा है, 10 गो क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। इसमें 4 हो गया। अब देखिए 5 नंबर में क्या है,
कथन लिख देते हैं। इसका भी कथन है T इक्वल V आर B इन्वर्टेड कॉमा T लेस देन इक्वल टू D ग्रेटर देन इक्वल टू R से। ठीक है, तो ये फिर ये तो निष्कर्ष आपको पता ही है, ऊपर में ही अच्छा से बता चुके हैं आपको। और ऑप्शन यहीं से ऑप्शन भी लिख दिए, केवल ये सही है, बी सही है, ए एंड वी दोनों सही है ना, तो फिर दोनों में, तो इसमें दोनों नहीं है तो ये वाला ऑप्शन होता, डी आंसर होता। ठीक है, तो देखिए नहीं इसमें नहीं, वो उसको मैं रब कर चुका हूँ। इसमें तो क्या हो जाएगा, इसमें आर से पी तो जा सकते हैं, आर से ए से पी, तो इसके लिए भी बी वाला आंसर होगा। तो देखिए डी से आर, डी से आर, डी से टी पहुँच गए, गेट भी देख लीजिए कैसा है, डी से टी ठीक है, टी से भी, लेकिन आर कैसे पहुँचेंगे, यहाँ तो बंद है गेट, तो ये गलत। ठीक है, देखिए डी से टी पहुँच गए, टी से भी, लेकिन आर कैसे जाएंगे, गेट बंद है, क्लोज है तो नहीं जा सकते हैं। टी से भी जा ही नहीं सकते हैं, इधर बंद है। देखिए टी लेकिन इन्वर्टेड कॉमा इधर भी है, तो टी से भी जाने के लिए टी से भी, और फिर इसके बाद जा ही नहीं, आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो ये भी गलत। ठीक है, अब इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो ए ना तो बी, ना तो बी सही है। ठीक है, अब मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट 6 नंबर आपके लिए ला रहे हैं। कमेंट करके आप लोग बताइएगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं, कि आपको मैं अच्छा से समझा पा रहा हूँ या नहीं, ताकि मुझे पता भी चले। और आप जिस तरह से पहले आपको पता था उस तरह से भी बनाइए, और जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ इस लॉजिक को भी आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अभी बताएंगे, अब बताएंगे आपको 6 नंबर का क्या क्वेश्चन है, लिख देता हूँ। सिंगल गेट है, ठीक है, ये दो निष्कर्ष जो है वैसे आर बी में क्या है। चलिए देखिए, तो अब सीधा ये वाई है, अब वाई को देखिए, वाई से ओ से सी पहुंच गए, कहाँ पहुंचना है हमको आर, तो वाई से ओ जाइए, अब कुछ नहीं आगे नहीं बढ़ना, फिर ओ से आर। सिंगल गेट था, एक सिंगल गेट यहाँ भी है, ये रहा सिंगल गेट है ना, इसको मैं रब कर देता हूँ तो बाद में लगेगा कि ग्रेटर देन इक्वल है, तो ओ से आर पहुँच गया आसानी से, तो ये सही है। सी से ई, सी के बाद गेट, तो देखिए नहीं ना जा सकते हैं, गेट क्लोज्ड है तो आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये गलत, यहाँ पे आंसर केवल ये सही है। समझ गए अच्छे, अब आपको आगे बताते हैं। सात नंबर में देखिए पी से आर, उसके बाद आर से एस, फिर क्यू इन्वर्टेड कॉमा एम लेस देन इक्वल आर, ये में क्या है एम पी क्यू से एम। साइड बैकग्राउंड से आपको कुछ आवाज़ आता होगा साइड में, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप सीधा कॉन्सेंट्रेट कीजिए पढ़ाई पे। ठीक है, और मैं वीडियो को एडिट करता नहीं हूँ, सीधा जो बताता हूँ फ्रंट में और सीधा मैं वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप लोग को कुछ दिक्कत भी ना हो। ठीक है, देखिए तो फिर पी में जाइए, पी से एम, पी से आर, सिंगल गेट है, ग्रेटर देन है सिर्फ, पी से आर, आर से एस से क्यू, लेकिन जाना कहाँ है, पी से आर, जहाँ यहाँ गए सीधा आर को लीजिए, आर से एम पहुँच गए एम तक, सही है। एम से क्यू, एम से जैसे जाएंगे गेट बंद है, खुला हुआ है नहीं, इधर भी एम है नहीं, तो ये ऐसे गलत, ये केवल ये सही है इसका आंसर। ठीक है, समझ गए। चलिए अब घबराइए मत, इसी तरह का 4-5 सेट में अपलोड करूँगा, बता के समझा के आपको पूरा कंप्लीट इस पर कमांड, अच्छा कमांड हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा तबीयत मेरा अच्छा है नहीं। ठीक है, तो खैर उस पर आप गौर में फरमाइएगा, आप सीधा अपना पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो क्या है ये बता दिए, अब नेक्स्ट बता रहे हैं आपको। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 7 नंबर था, आई थिंक, हाँ 8 नंबर था, 7 नहीं। एच लेस देन एम ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन एन इक्वल टू सी लेस देन इक्वल आर, दो कथन सी एच बी। चलिए वैसा ही लॉजिक से इसको बनाइए, कीजिए सॉल्व। एच चाहिए, एच से सी, देखिए गेट बंद है, आगे कहीं एच है नहीं, गलत। एम से आर, एम से आई, आई से एन, सी से आर, एक सिंगल गेट चाहिए था, एक है बीच में, तो ये सही। ठीक है, देखिए एम से आई गए, आई से एन से सी से आर, एक सिंगल गेट अवेलेबल है। ठीक है, तो समझ गए 8।
नेक्स्ट 9 बता रहे हैं आप। एक चीज़ और बीच में बता रहा हूँ, वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि आगे आपको अगर कंप्लीट नहीं देखिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए कुछ भी सीखना है तो कंप्लीट देखिए, ना तो स्टार्टिंग में देखिए ही मत। सीखना है, पढ़ना है तो आपको देखना ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और क्या। कंपटीशन दिन भर दिन और टफ होते जा रहा है, इसीलिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गवर्नमेंट जॉब मुश्किल है। ठीक है, और प्रैक्टिस जहाँ से मिल रहा है, किसी का भी सेट प्रीवियस ईयर का कोई भी सर बता रहा है, कहीं से भी उठा उठा कीजिए। फिर देखिए ECC, ये लॉजिक मेरा आप अप्लाई कीजिए, देखिए आसानी से आपको एकदम बना दीजिएगा। ये बताए थे ऐसा भी पूछता है ना, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो इसके लिए भी यही लॉजिक सेम, बस इसमें उसमें क्या है लेटर, इसमें संख्या नंबर दिया हुआ है, तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ई से सी, ई से डी, डी से सी, आसानी से पहुंच गए। देखिए ई से डी, डी से सी, ऐसा गेट चाहिए, ऐसा गेट है, इसमें इक्वल भी चलेगा, तो इक्वल है तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन एक ऐसा सिंगल गेट रह जाता तो ये गलत हो जाता। ए से सी, ए से बी, बी से सी, देखिए ये सिंगल गेट है, आपको बोले थे एक सिंगल गेट होना चाहिए, ये तीनों के बीच में कहीं एक सिंगल गेट है नहीं है, तो ये गलत। ठीक है, सिंगल गेट बोलने का मतलब इसमें इक्वल है नहीं, इसमें ग्रेटर देन इक्वल है, इसमें सिर्फ ग्रेटर देन है। सिंगल गेट इसीलिए बोलते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। ओह, इसका इसी से एक और सवाल था, तो खैर कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। देखिए ये रहा 10 नंबर, और ए ग्रेटर देन बी, साफ साफ लिख देते हैं, ए ग्रेटर देन बी, सी दिख रहा है। बस ऐसे ही क्वेश्चन भी आपको सामने जब एग्जाम में देने जाइएगा इसी तरह का क्वेश्चन दिखेगा, चाहे आप कंप्यूटर में बैठ के देखिए, डिजिटल बोर्ड में जो बताता है, खैर आप इस सिंपल बोर्ड में देखिए, क्वेश्चन का फ्रेम ऐसा ही रहता है। बी नंबर ए ग्रेटर देन एफ, ठीक है। देखिए तो डी, सीधा डी में जाइए, डी से एफ तक पहुंचना है, डी से ई से एफ, मतलब समझ गए, ऐसा गेट चाहिए, बीच में एक सिंगल गेट आ गया है सिर्फ ग्रेटर देन, तो ये सीधा सीधी गलत। ए से एफ, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई से एफ, सिंगल गेट था, एक सिंगल गेट है, आज कुछ देखना ही नहीं है, मतलब पहुंच गए, सब खुला हुआ है, ओपन है, देखिए ओपन ओपन, ये बीच में बंद है। ठीक है, तो आपको अच्छा से देखना भी पड़ेगा, आपको जैसे बोल रहे थे आप वैसे ही सुन रहे थे, हाँ। लेकिन ए से बी, बी से सी, यहीं आप फंस गए, आप कैसे पहुंचिएगा, इधर भी सी है नहीं है, आपको मैं समझाना चाहता हूँ हर तरीके से कि आपको समझ में आए। तो ए से बी, बी से सी, यहाँ पे ये गेट, ये वाला गेट था, ऐसा ही था। ठीक है, क्वेश्चन लिख के रखे हैं बगल में ही, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सब। तो आप क्या ए से एफ जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि बीच में बंद है, तो ये भी गलत। तो ये यहाँ पे आपको क्या पता चला कि ऑप्शन डी होगा, ना तो ए ना तो बी। ठीक है, और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और आपको क्या सीखना है, बैंकिंग का मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। अब स्टार्ट किए हैं, इनक्वालिटी बताएं, फिर कोडिंग डिकोडिंग बताएंगे, सिलोजिज्म्स बताएंगे, हाउ टू सॉल्व पजल, कैसे सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग में आपको बेस लेवल का पजल लेके बताएंगे, पजल का क्या क्या कैटेगरी है, प्री में कैसा कैसा पजल पूछता है। सब कोई भारी के चक्कर में प्री में आसान आसान पजल पूछता है, टाइम नहीं बचा पाता है, जिसके कारण प्री में फेल हो जाता है, क्योंकि अब प्री में छोटा छोटा पजल पूछेगा। ठीक है, 8 गो सीटिंग अरेंजमेंट जो पूछेगा, 8 आदमी का पूछेगा, किसी में डे वाइज भी 4-5 में पूछता है, तो वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, उसमें आप टेंशन मत लीजिए, बस आप अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो आपको प्राप्त हो और आप सीख सकें, क्योंकि इसमें मैं पूरा कंप्लीट करा देंगे। रेलवे एसएससी के लिए भी जीके जीएस का ट्रिक तो डालता ही हूँ, और जो लर्नर है स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, बस अभी इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।